हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक हो? आई होप आप लोग सही होंगे। मैं इस वीडियो में आपको मसल बिल्डिंग के टिप एंड ट्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं भी शुरुआती डेज में गलत तरीके से मसल बिल्डिंग की एक्सरसाइज एंड वर्कआउट करता था, और आप भी कर रहे होंगे। जो बिगनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर गलत एक्सरसाइज एंड डाइट को मैनेज करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैंने मसल बिल्डिंग की टिप एंड ट्रिक्स दी हुई है। तो गाइज, कई लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि होम वर्कआउट से बॉडी बन सकती है। डेफिनेटली बन सकती है, बट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इंटेंसिटी हाई करनी पड़ेगी, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल बात है। इसमें प्रोग्रेस करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे ओपिनियन से आपको ना जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिम में बहुत सारी वेट लिफ्टिंग मशीनें होती हैं एंड डंबल्स होते हैं, जिससे आप उसमें प्रोग्रेस आराम से कर सकते हो, जो कि होम वर्कआउट से शायद मुश्किल है, बट हो जाता है, बट मुश्किल है। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको प्रोग्रेस के बारे में पता नहीं होता है। तो मेरे ओपिनियन से आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमें जिम में हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए, लाइट लिफ्टिंग करनी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हो तो अभी इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए कि हमें हैवी लिफ्टिंग करें या लो लिफ्टिंग करें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म एंड टेक्निक पर ध्यान देना चाहिए। हमें लाइट वेट से एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आप बिगनर्स हो तो। अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस हो चुके हो या 1-2 साल हो गया आपको जिम करते हुए, तो आप डेफिनेटली हैवी वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म एंड टेक्निक आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंजरी हैवी वर्कआउट से ना इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें 8 से 10 या 15 के रेंज में ट्रेन करना चाहिए, और हमें फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए। और जो कई बिगनर्स होते हैं जिम के अंदर ना, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं करते हैं और सही से परफॉर्म नहीं करते हैं। हमें अपने वर्कआउट को हमेशा ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक करने से ना हमारा वर्कआउट हमें पता लगता है कि हमने कितना इंटेंसिटी और वॉल्यूम पिछले वीक दिया था और इस वीक कितना देना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कआउट को कंपाउंड लिफ्ट से परफॉर्म करना चाहिए। कंपाउंड लिफ्ट से हमारी मसल बिल्ड तेज़ी से होती है। जो बिगनर्स है ना, उन्हें बेसिक एक्सरसाइज को करनी चाहिए, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज ही बेटर होती हैं सबसे। किसी को भी देख के, किसी भी यूट्यूब या फिर अपने जिम में किसी को भी कोई दूसरी एक्सरसाइज देख के, एडवांस एक्सरसाइज देख के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। चेस्ट के लिए बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, बैक के लिए लैट पुल डाउन, बारबल रो, डंबल रो, शोल्डर प्रेस, ओवरहेड प्रेस, ट्राइसेप पुश डाउन, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए लाइट वेट से, और इसमें प्रोग्रेस करना चाहिए। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप अपने वर्कआउट को ना फुल फेलियर तक ट्रेनिंग नहीं करते। जो कई बिगनर्स में से पूछते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने वर्कआउट को फुल फेलियर तक ट्रेनिंग नहीं करते हैं। जो अगर आपको 3-4 महीने वेट लिफ्टिंग करते हुए हो गए हैं, तो आपको अपने वर्कआउट को फुल फेलियर तक ट्रेन करना पड़ेगा, वरना आपको रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे। आपने कई यूट्यूबर को देखा होगा जो अपने वेट को लिफ्ट करते हुए फुल अजीब से मूव बनाते हैं, या फिर लास्ट स्टेप तक वो उनकी हालत बिल्कुल बुरी हो जाती है, वो लास्ट स्टेप तक चक ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा यूँ इसलिए होता है क्योंकि वो अपने वर्कआउट को पूरा फुल फेलियर तक ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा मैं भी करता हूँ। अपने वर्कआउट को फुल फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। फुल फेलियर का मतलब ये होता है कि 10 रैप लगाने के बाद 1 रैप और लगाने की मेरे को क्षमता नहीं है, इसको फुल फेलियर कहते हैं। तो इतनी एनर्जी नहीं होती हमारे अंदर कि 1 और रैप लगा सकते हैं, वो फुल फेलियर होता है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका मेन मकसद ये होना चाहिए जिम के अंदर कि हमें फॉर्म एंड टेक्निक सीखनी चाहिए। अगर वो फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देंगे तो उनकी प्रोग्रेस हो गई, क्योंकि उनके लिए वेट लिफ्टिंग अभी न्यू है। जो 3-4 महीने हो गए या साल हो गए, उनको फुल फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? आपको 1-2 साल हो गया है अगर जिम करते हुए, तो आपको प्रोग्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिम में, क्योंकि प्रोग्रेस से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपको अगर प्रोग्रेस पता होगी पिछली, तो आप अच्छे से रिजल्ट कर पाओगे, आपको बेटर फील होगा। प्रोग्रेस होता कैसे है? अगर पिछले वीक आपने एग्जैक्ट 10 kg से
10 केजी के डंबल से 3 सेट लगाए, 10-10 के 3 रैप, 10-10 के 3 सेट लगाए। और अगले वीक में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 10-10 केजी की 10 किलो की डंबल से हमें 10-10 के रैप के बजाय 11-11 रैप आने चाहिए। अगर 11 ना भी आए, अगर फॉर्म एंड टेक्निक आपकी बेटर हो, स्लो एंड कंट्रोल वे में लगा रहे हो, तो अब ये भी अच्छा इंडिकेटर है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है। सिर्फ वेट को बढ़ाना या वेट के रैप को बढ़ाने से हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। अगर आपका स्किल बेटर हो रही है, आपकी फॉर्म एंड टेक्निक बेटर हो रही है, तो ये भी अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपकी प्रोग्रेस वर्कआउट में बेटर हो रही है। हमें वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था। हमें अपने वर्कआउट को स्लो वे में कंट्रोल करना चाहिए। हमें अच्छे से बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने मसल को एंड अच्छे से स्ट्रेच देना चाहिए, बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल वे में ऊपर लाना चाहिए एंड स्लो एंड कंट्रोल वे में नीचे लाना चाहिए हर एक सेट को। इससे हमारी ग्रोथ बहुत बेटर हो जाती है। जो बिगनर्स होते हैं ना, मैंने उनको कई बार देखा है जिम में, वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते रहते हैं, कार्डियो पे ज़्यादा, एप्स की ट्रेनिंग ज़्यादातर खास तक बहुत देखा है मैंने, वो एप्स की ट्रेनिंग ही करते रहते हैं। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा मेन फोकस जिम के अंदर एंटर होने का होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करना हो, ना कि कार्डियो या फिर एप्स ट्रेनिंग करनी हो। अगर आपका मसल बिल्ड होगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी एंड आपके एप्स भी आ जाएंगे। शुरू में हमें एप्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, मसल बिल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए। और कई जो बिगनर्स होते हैं वो पूछते रहते हैं कि फैट लॉस करूं, मसल गेन करूं या फिर गेनिंग करूं, वेट गेन करूं। शुरू में हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, हमें बेसिक डाइट पे ध्यान देना चाहिए। जो घर का फूड बनता है वो प्रॉपरली होता है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। इंडियन फूड में सोया चंक्स, राइस, रोटी, दाल, एग, फिश, मीट, पनीर, एक्सेट्रा बहुत सारे फूड्स हैं जिसमें हाई प्रोटीन होता है, तो बिगनर्स को ये सब फूड्स कंज्यूम करने चाहिए। तो गाइस, अगर इसके अलावा अगर मसल बिल्डिंग के कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अब मैं इंस्टाग्राम का आपको लिंक दे दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास मेरे सारी वीडियो पहुँचती रहे, आप टिप एंड ट्रिक्स बेटर तरीके से मिल सके। तो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह मसल बिल्डिंग की गलतियां होंगी, आप कर रहे होंगे पर पता नहीं होता, लेकिन आप कर रहे होंगे अनजाने से। तो अपने वर्कआउट को फुल फेलियर तक ट्रेन करें एंड घर की डाइट खाएं। थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।